अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं वेंचर टेक। तो मैंने भी रिसेंटली अपने चैनल पे Xiaomi Redmi Note 10s की वीडियो सीरीज अपलोड कर दी है। आप चाहें तो वो वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं। अब मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जिसमें हमारे पास जैज की नई डिवाइस जैज डिजिट 4G Pro की हम अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कि हमें इनसाइड द बॉक्स क्या क्या एक्सेसरीज देखने को मिलती है और ओवरऑल इस डिवाइस के इंप्रेशंस कैसे हैं और ये वर्क कैसे करती है। तो इस वीडियो पे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि चैनल पे गिव अवे चल रहा है, जिसमें हम एक पावर बैंक के साथ टेक्नो के स्क्रीओ हेडफोन्स गिफ्ट कर रहे हैं। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडिट है, आप चाहें तो उसमें भी जरूर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और प्राइजेस विन कर सकते हैं। अब मूव ऑन करते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जैज डिजिट 4G Pro की बात की जाए तो ये नियरली 4800 का पाकिस्तानी मार्केट में आपको अवेलेबल होगा। कुछ स्पेसिफिकेशंस मेन जो है इस डिवाइस की, इसमें हमें टच एंड टाइप डिवाइस देखने को मिलेगी, यानी कि आपकी इसकी स्क्रीन टच होगी और उसके में आपको डायलर भी देखने को मिलेगा। कुछ ऐप्स की बात की जाए तो बैक पे जैसा कि आप देख सकते हैं आपको ये 4G सपोर्टेड डिवाइस है। व्हाट्सएप है, इसके साथ साथ फ्रंट एंड बैक दोनों कैमरा देखने को मिलेंगे। वाईफाई, हॉटस्पॉट, यूट्यूब, फेसबुक और साथ टच भी आप देख सकते हैं। बैटरी की बात की जाए तो आई थिंक इसमें आपको नियरली 2000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। बाकी स्टोरेज इसके साथ रैम है, आपको डिवाइस को अनबॉक्स करने के बाद जब हम डिवाइस को चेकआउट करेंगे तो उसका भी चेकआउट कराऊंगा। तो चलिए अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और डिवाइस को करते हैं अनबॉक्स एंड लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड। डिवाइस अनबॉक्स करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसके साथ साथ वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अगर कोई इन्फॉर्मेशन इस डिवाइस से रिलेटेड पूछनी हो तो मुझसे जरूर पूछिएगा, मैं आपको भी जरूर प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए अब अपनी डिवाइस को करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपको आपकी डिवाइस देखने को मिलेगी, इसको प्लास्टिक कोटिंग से रिमूव करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास आपकी डिवाइस है। बैक के आपको कैमरा देखने को मिलेगा, स्पीकर्स देखने को मिलेंगे, इसके साथ साथ एक फ्लैश लाइट और जैज की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट पे आपको टॉप पे एक कैमरा फ्रंट कैम देखने को मिलेगा, डिजिट की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। तो अभी हम और चेकआउट कर लेते हैं कि इनसाइड द बॉक्स हमें क्या क्या एक्सेसरीज देखने को मिलती हैं। तो बात करें तो यहाँ पे आपको चार्जर देखने को मिलेगा, चार्जर भी मैं अभी आपको चेकआउट कराता हूँ। तो चार्जर की बात करें तो नॉर्मल सा चार्जर आपको देखने को मिलेगा जो हमारे पास नॉर्मली इन डिवाइसेस के साथ आता है। और बात करें तो यहाँ पे हमें हेडफोन्स भी देखने को मिलेंगे और हेडफोन्स भी मैं भी आपको चेकआउट कराता हूँ। हेडफोन्स की बात करें तो आई थिंक इंतहाई नॉर्मल सी क्वालिटी है, जैसा कि आप चेकआउट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इंतहाई नॉर्मल सी क्वालिटी है इन हेडफोन्स की भी, तो जैसा कि हमें जैज डिजिट इलीट में भी देखने को मिले थे। इसके अलावा बात करें तो ये आपको आपकी 2000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। तो इसका मतलब है कि ये जो फोन है इसकी बैक पीछे से रिमूव होती है और इसकी जो बैक है, इसकी जो बैटरी है वो इसकी बैक में आप ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम इसकी डिवाइस में बैटरी ऐड कर लेते हैं, अपनी डिवाइस को करते हैं ऑन एंड वी विल सी कि हमारे पास कितना टाइम लगेगा डिवाइस को लोड अप होने में और ओवरऑल इस डिवाइस की परफॉर्मेंस कैसी है। तो जैसा कि आप इस टाइम चेकआउट कर सकते होंगे, आपको यहाँ पे 2 सिम्स के साथ साथ एक माइक्रो एसडी कार्ड की भी अवेलेबिलिटी देखने को मिलती है। तो आप इसमें माइक्रो एसडी कार्ड भी रन कर सकते हैं। अब हम इसमें बैटरी प्लग इन करते हैं और बैटरी को प्लग इन करने के बाद अपनी डिवाइस को करते हैं ऑन। तो ये आप देख सकते हैं इस टाइम हमने अपनी डिवाइस को ऑन कर लिया है एंड आई विल टेल यू कि ओवरऑल ये कितना टाइम लेगा टोटली बूट अप होने में और प्रॉपरली मैं सेटअप करने के बाद आपको इससे मिलता हूँ। तो हमारे पास जैज डिजिट 4G Pro इस टाइम प्रॉपरली सेटअप हो चुका है और अगर बात करें तो इसने हमारे पास सेटअप होने में ज्यादा टाइम नहीं है लगाया। ओवरऑल अभी मैं आपको इसकी परफॉर्मेंस चेकआउट कराता हूं। तो जैसा कि आपको पता है हमारे पास इसमें सोशल मीडिया की अवेलेबिलिटी भी है, जिसमें हमारे पास अगर ऐप्स की बात करें तो ऐप्स में आपको यूट्यूब, व्हाट्सएप और टिकटॉक की भी अवेलेबिलिटी देखने को मिलती है। इसके साथ साथ फेसबुक की भी अवेलेबिलिटी इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो अभी हम चेक करते हैं इसके टच की परफॉर्मेंस कैसी है। तो अभी हम लेके जाते हैं आपको मेन्यू पे, ये आप देख सकते हैं कॉल आउट थोड़ा सा हार्ड है इसका टच, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो टच के लिहाज से प्राइस के लिहाज से टच इसका ओवरऑल ठीक ही है, इतना बुरा नहीं है। और इसके बाद बात करें तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास इजीली जिस चीज को भी मैं टच कर रहा हूँ वो इजीली ओपन हो रही है। तो टच के लिहाज से इसका टच रिस्पांस काफी अच्छा है। अभी हम इस पे प्रॉपर टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास सोशल मीडिया एप्स इस पे कैसी रन करेंगी। उसकी मैं अलग एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, आप मुझे इस वीडियो के नीचे
बता दीजिएगा कि आपको क्या क्या इस डिवाइस के बारे में क्वेश्चन है, तो मैं उसका भी आंसर कर दूंगा। तो अभी हम इस पे टिकटॉक भी आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं भी एक बार अब टिकटॉक भी रन करने की कोशिश करता हूं, अगर अकाउंट के बगैर रन कर दे। तो टिकटॉक की परफॉर्मेंस चेकआउट करते हैं कि हमारे पास ओवरऑल टिकटॉक की परफॉर्मेंस कैसी है। इसके साथ मैं आपको यहाँ पे कुछ और सेटिंग्स भी इनसाइड सेटिंग्स आपको स्टोरेज चेकआउट कराता हूँ कि हमारे पास स्टोरेज कैसी देखने को मिलेगी। तो ये आप देख सकते हैं, इस टाइम हमारे पास मैंने टिकटॉक ओपन अप की है फर्स्ट टाइम, और थोड़ा सा टाइम ले रही है चार्ज अप होने में, लेकिन आई विल सी कि ये कितना टाइम लेगी। तो यहाँ पे ये आपके साइन अप मांग रहा है, तो मैं इसको एक बार प्रॉपर्ली साइन अप कर लूंगा, फिर आपको इसका चेकआउट कराता हूँ कि हमारे पास इसकी कैसी परफॉर्मेंस है टिकटॉक की। अभी मैंने इस पे टिकटॉक प्रॉपर्ली सेटअप कर लिया, और ये आप देख सकते हैं ओवरऑल इस पे टिकटॉक की परफॉर्मेंस कैसी है। थोड़ा सा टाइम लेता है लोड होने में, लेकिन ओवरऑल अगर मैं टच की बात करूं तो टच प्राइस के लिहाज से ठीक बेहतर है, इतना बुरा नहीं है। टच का रिस्पांस काफी अच्छा है, जब आप टच करते हैं तो इजीली आपके पास यहाँ पे डिवाइस टच का रिस्पांस आपको आगे से शो करती है। इसके साथ साथ ऐप की बात करें तो ऐप भी ओवरऑल अच्छी चल रही है, जितनी ये आपको रैम प्रोवाइड करता है उस लिहाज से काफी नॉर्मल सी परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपको टिकटॉक की भी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो अब मैं आपको चेक कराता हूँ इसकी सेटिंग्स, और लेके जाते हैं आपको सेटिंग्स में, और आपको चेकआउट कराते हैं कि हमारे पास इनसाइड द डिवाइस आपको स्टोरेज कितनी देखने को मिलेगी। और अगर स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे आपको नियरली 4 GB की स्टोरेज में से 2.14 GB की स्पेस अवेलेबल है, यानी इसमें नियरली आपके पास 45 से 47% तक स्पेस ऑक्युपाइड है। और बाकी जो 2.14 GB है ये आपके पास फ्री स्पेस देखने को मिलेगी। लेकिन आप इस डिवाइस में यहाँ पे SD कार्ड की भी अवेलेबिलिटी देखने को मिलेगी, तो ये इस डिवाइस का एक और प्लस पॉइंट है। बाकी फ्रंट एंड बैक कैमरा भी इसका मैं आपको चेकआउट कराऊंगा, व्हाट्सएप की भी परफॉर्मेंस भी चेकआउट करेंगे, यूट्यूब वगैरह सब कुछ, उसकी प्रॉपरली अलग वीडियो बनाएंगे। और कोई भी क्यूरी आपने मेरे से पूछनी हो तो जरूर पूछिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में मैं आपको उसका भी जरूर रिस्पॉन्स करूंगा। तो ये थी हमारे पास जेड डिजिट 4G Pro की वीडियो, जिसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्पेक्स दिखाए हैं। इसके साथ साथ इसके कुछ इंपॉर्टेंट टिकटॉक की परफॉर्मेंस भी आपको दिखाई है, जो कि हमारे पास एक नॉर्मल सी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। जितनी ये हमें रैम देता है उस लिहाज से हमारे पास ये टिकटॉक रन करने में ओवरऑल सक्सेसफुल रहा है। इसके साथ साथ हम इस पे यूट्यूब की भी परफॉर्मेंस चेकआउट करेंगे और व्हाट्सएप की भी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ कोई भी इंफॉर्मेशन इस फोन से रिलेटेड चाहिए हो तो मुझसे जरूर पूछेगा, मैं आपको भी जरूर प्रोवाइड करूंगा। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।